हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे। क्वेश्चन था, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब ये कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो आपको कुछ बेसिक थ्योरी जानना चाहिए जो कि हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर भी इनको बोला जाता है, 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। इनको याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक टोकरी के अंदर फल रखे हुए उनको गिनिए, तो आप 0 से गिनना तो स्टार्ट करते नहीं है, 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा हमारी प्रकृति क्या होती है ना, हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक करते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृत नंबर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में कुछ नहीं करना है, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोलेंगे आप, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे आप, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्णांक। अब देखिए, अब आप क्या क्या काउंट कर चुके हैं, 0 से +1 +2 और ये इन्फिनिटी तक आप काउंट कर चुके हैं। इसी में अगर माइनस के नंबर भी ऐड कर दिए जाएं तो वो क्या बन जाते हैं, वह पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्लियर हुए होंगे आपको। समझिए पैटर्न और सिस्टम को समझिए, अगर आप सिस्टम से ही रीड करेंगे तो आपको याद करना इजी होगा, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जिन्होंने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उनको इस बात का आइडिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी, जो पॉइंट आपका 4 है, 4 पॉइंट में आप देखेंगे कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, इनको रेशनल नंबर बोलते हैं और आर से इनको दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें होता है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, और जहाँ वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कहने का सेंस ये है क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये हमेशा किस फॉर्म में होंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो 5 के नीचे हमेशा एक रहता है डिनोमिनेटर में, इसको हर और अंश बोलते हैं। जो ऊपर अंक होता है इसको बोलेंगे हम, ऊपर अंक होता है इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे जो अंक होता है इसको बोलते हैं हर। ठीक है, इसका जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी आप बेसिक्स हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है परिमेय संख्याओं की। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। जैसे कि रूट फोर समझिएगा, रूट 4 है ना, इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ऐसे दो दो के जोड़े बना के बाहर निकलेगा और ये हो जाता है 2/1। ठीक है, तो ये परिमेय नंबर है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ लिखा हुआ है 7/5, ये भी एक परिमेय नंबर है। देखिए 3/4, 19/4, ये सब एक क्या है, परिमेय नंबर हैं। नेक्स्ट आता है अपरिमेय नंबर कौन सा होता है। तो आप सबसे पहले इस बात पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा नंबर जिसके गुणनखंड ना हो पाए, क्या ना हो पाए, गुणनखंड ना हो पाए, और वो अगर अंडर रूट में आ जाता है तो वो इसको अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम संख्या। सम संख्या देखिए, गिनती हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो 0 ना तो सम है और ना ही विषम है, पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। दूसरी, 1 1 है विषम, ठीक है, और 2 है सम। ठीक है, इसके बाद हर एक नंबर को छोड़ के एक विषम नंबर आता है और हर एक नंबर को छोड़ के सम नंबर आता है। यानी कि 3 जो है वो क्या है, विषम है। 4 क्या है, फिर सम आ जाएगा, 4 क्या होगा, सम होगा। ध्यान रखिए, 2 से स्टार्ट होती हैं सम संख्याएं, 2 से स्टार्ट होती हैं सम संख्या, 2 4 6 8 10 12, समझ रहे हैं। 2 का टेबल अनंत तक पढ़ते जाओ, सम संख्या 2 का टेबल सम संख्या, याद रखना 2 का टेबल क्या होगा, सम नंबर होगा। इसको इवन नंबर भी बोला जाता है।
मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपका जो पेपर होता है बाइलिंगुअल होता है, आप दोनों में मैच कर सकते हैं, तो कहीं कन्फ्यूज़न हो तो वो आपका दूर हो जाए। ठीक है। विषम नंबर, अभी हमने देखा कि भाई अगर सम में 2 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो बचा क्या हमारे पास, जो बचे हुए सारे नंबर जो हैं जीरो को छोड़ के, जीरो को हटाकर, तो वो क्या है, विषम नंबर। इनको ओड नंबर भी हम बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्या की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड किए जाए या जिनको विभाजित किया जा सकता है वह क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 4। ठीक है, 4 से अगर भाज्य संख्या स्टार्ट हुई है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और ये अनंत तक ऐसे चलती जाती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अगर आपको भाज्य संख्या जाननी है तो आप पहले अभाज्य संख्या जानेंगे तो आपको भाज्य संख्याएं ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, अभाज्य नंबर की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, और ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें या तो 1 से भाग जाए या स्वयं से भाग जाए। समझ में आ रही है बात। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 7। 7 सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होता है या 7 से डिवाइड होता है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ 17। ठीक है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 17 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं, इनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। क्लियर है ये बात, अभाज्य नंबर क्लियर है, बचे हुए सारे भाज्य नंबर हो जाते हैं, समझिएगा। ठीक है, अभी हम और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सह अभाज्य नंबर, सह अभाज्य का मतलब होता है वो दो नंबर को एक साथ एक जोड़े में रखा गया है और उस कंडीशन में क्या होता है कि वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ 1 से या खुद से सिर्फ डिवाइड हो पाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, से अभाज्य नंबर। क्या बोलेंगे हम, से अभाज्य नंबर। जैसे कि 5 और 7, यहाँ आप देखेंगे 5 और 7, इसमें क्या है, 5 और 7 को एक साथ डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। क्लियर है, तो ऐसे फैक्टर जहाँ भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए किसी जोड़े के साथ तो वह सह अभाज्य संख्या मिलेगी। यानी कि अभाज्य संख्या प्लस अभाज्य संख्या और उसी के साथ में जोड़े में भाज्य संख्या मिल जाए तो वो आपकी क्या होती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है ये, ओके। वास्तविक संख्या होती है जैसे कि करणी में 4, करणी में 11, 4/7। ठीक है, ये वास्तविक संख्या होंगी। अवास्तविक संख्याएं, करणी के अंदर कोई नंबर अगर माइनस में लिखा हुआ है, करणी के अंदर अगर कोई नंबर माइनस में लिखा हुआ है तो वह अवास्तविक नंबर होंगे। ठीक है, तो ये आपके 12 तरह के नंबर होते हैं, ये मैंने सारे आपको इसमें समझाए हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, समझना है, नोट कर लेना है इन चीज़ों को। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोलता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि प्राकृत संख्याएं क्या थी, अभी अभी हमने सॉल्व किया। प्राकृत संख्याएं थी हमारी 1 से लेकर 1 2 3 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या क्या थी, 0 से लेकर 1 2 3 इन्फिनिटी तक। देखिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं क्या पूर्ण संख्या के अंदर हैं, हाँ हैं, हमने क्या बोलेंगे इसको, हाँ, यानी कि ये सही है। सेकंड, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं इसके अंदर है, देखिएगा प्राकृत संख्या के अंदर है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है 0, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से, ध्यान देने वाली बात है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बतानी है इन्फिनिटी, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं गिनते जाओ, अनंत बोलते हैं इसको हम, इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी को हिंदी में हम अनंत बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनी है पर धैर्य रखिएगा, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, इम्पोर्टेंट बातें हमने की हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।